आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विधि पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि हम नेक्स्ट क्लास जो करने वाले थे मीनिंग ऑफ कोरिलेशन करने वाले थे। आज हम कोरिलेशन के बारे में जानेंगे और ये क्लास आपकी डेली दोपहर 12 बजे होती है। सहसंबंध का अर्थ, प्रकार, महत्व एवं सीमाएं, ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने अभी जो पिछली कक्षाएं भी कराई हैं वो प्रीवियस ईयर के आधार पर कराई हैं। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी पूरी। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार, महत्व एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए। What do you mean by correlation? Explain its types, importance and limitation. सहसंबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन है क्या आखिर? आपने अगर स्टैटिक्स पढ़ी है तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ये कह सकते हैं उन्होंने ये थियोरेटिकल नहीं न्यूमेरिकल पढ़ा होगा, काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। और कोरिलेशन से इजी मुझे कोई चैप्टर नहीं लगता स्टैटिक्स में, सही बताऊँ तो आपको। आज हम इसके बारे में थियोरेटिकल बातें करेंगे। और एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप बीएड की फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं दे रहे हो या सेकंड ईयर की, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपडेट्स भी मिलेंगी और आगे की जॉब प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। सहसंबंध के संदर्भ में कोरिलेशन शब्द की उत्पत्ति को रिलेशन से हुई है, जिसका अर्थ है पारस्परिक संबंध। सहसंबंध इस बात का सूचक होता है कि दो विशेषताओं के बीच कितना अंतः संबंध है। जब किसी व्यक्ति की दो विषय की विशेषताओं का परीक्षण द्वारा मापन करना और प्रत्येक व्यक्ति के दोनों विषयों के अलग अलग प्राप्तांकों को तालिका में जोड़ों के रूप में व्यवस्थित करके सांख्यिकी गणना द्वारा दोनों में संबंध ज्ञात किया जाता है, तो उसे सहसंबंध कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सहसंबंध को इस प्रकार परिभाषित किया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, आप जब कभी भी बीएड के एग्जाम दे रहे हो, आपको पहले अर्थ लिखना है क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चंस में, और फिर आपको डेफिनेशंस लिखनी है। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया गुण दोष वो लिखने हैं। ये नहीं आपका कुछ भी मन में आया वो लिखना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप डेफिनेशंस लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए आपके किंग ने क्या डेफिनेशन दी है। किंग ने सहसंबंध के विषय में लिखा है, सहसंबंध का अर्थ है कि दो समंक मालाओं और अथवा समंकों के समूहों के मध्य कुछ कार्य कारण संबंध विद्यमान है। नेक्स्ट है फर्ग्यूसन इस विषय में लिखते हैं, लिखते नहीं है ये लिखते हो, सहसंबंध चरों के मध्य संबंध की मात्रा को वर्णित करने से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें सहसंबंध के प्रकार। मैं बता देती हूँ आपका किस में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। आपको ऐसे आपने कभी कोरिलेशन के क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे तो आप ऐसे प्लस भी लगाते थे और एक ऐसे माइनस भी लगाते थे। ये आपका होता है पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध, और ये माइनस जो होता है ये आपका होता है ऋणात्मक सहसंबंध, यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन। आइए जानते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बारे में। सहसंबंध के प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित है। फर्स्ट, धनात्मक सहसंबंध। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है आपका, जब एक चर वेरिएबल की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरे चर में भी वृद्धि होती है, या एक चर के घटने पर दूसरा चर भी घटने लगता है। यह समान दिशा वाला सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। अगर एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में भी वृद्धि होगी, एक चर में घटेगा तो दूसरे चर में भी घटने लगेगा। तो जब समान दिशा होती है ना, तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। इसी बात को अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, प्रोफेसर एल्होंस ने लिखा है कि जब दो चरों यानी चर होते हैं हमारे वेरिएबल्स के मूल्य एक ही दिशा में घटते बढ़ते हैं, एक ही दिशा में वो क्या हो रहा है, घट रहे हैं बढ़ रहे हैं,
जैसे किसी चर के मूल्य में वृद्धि का संबंध दूसरे चर के मूल्य में वृद्धि से हो और किसी चर के मूल्य ह्रास का संबंध दूसरे के मूल्य के में कमी से स्थापित हो तो इस संबंध धनात्मक कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अब बात करते हैं। आई होप आपको पॉजिटिव कोरिलेशन समझ आया होगा। नहीं समझ आएगा तो आप क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है ऋणात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन। यदि दो चरों के मूल्य में विपरीत दिशाओं में घटते बढ़ते हैं, जैसे किसी चर के मूल्य में वृद्धि का संबंध दूसरे चर के मूल्य में कमी से हो और इसी प्रकार किसी चर के मूल्य में कमी का संबंध दूसरे चर के मूल्य में वृद्धि से स्थापित हो, तो सहसंबंध ऋणात्मक होता है। इसमें क्या होगा, ये विपरीत होंगे। कैसी दिशा होंगी इसमें? विपरीत। उसमें कैसी दिशा होंगी? समान। अगर आपसे गुण या दोष में पूछ लिया जाए तो धनात्मक सहसंबंध आपका समान दिशा वाला होता है और ऋणात्मक सहसंबंध आपका विपरीत दिशा वाला होता है। अगर इसमें एक वेरिएबल बढ़ रहा होगा तो एक वेरिएबल घटेगा, एक अप जाएगा तो एक डाउन आएगा। इस तरीके से आपके ये वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम शून्य सहसंबंध, जीरो कोरिलेशन। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। शून्य सहसंबंध वह सहसंबंध है जिसके दो चरों में से यदि एक चर की मात्रा बढ़ती है अथवा घटती है तो इसके प्रभाव दूसरे चर पर नहीं पड़ता। इसमें अगर आपकी एक वेरिएबल की मात्रा घट रही है, अप जा रही है चाहे डाउन जा रही है, लेकिन दूसरे वेरिएबल पर, ये जैसे आपका दूसरा वेरिएबल हो गया, इस पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा? शून्य सहसंबंध, जीरो कोरिलेशन। उदाहरण के लिए आर्थिक स्तर एवं शैक्षिक उपलब्धि में शून्य सहसंबंध है। विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की मात्रा का घटना बढ़ना उनके आर्थिक स्तर से संबंधित नहीं है। जीरो कोरिलेशन पढ़ लिया आपने। कौन कौन से कोरिलेशन पढ़े, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन से कोरिलेशंस पढ़े हमने? एक सेकंड गाइस। हमने 3 टाइप के कोरिलेशंस पढ़े। पहला पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। सेकंड पढ़ा हमने नेगेटिव कोरिलेशन, लिख लीजिएगा यहाँ कोरिलेशन। थर्ड आपने पढ़ा जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव होता है आपका, हिंदी में बोलते हैं आपका धनात्मक कोरिलेशन, ऋणात्मक सहसंबंध, और ये आपका शून्य सहसंबंध। अब बात करते हैं हम सहसंबंध के महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सहसंबंध के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। आपको एग्जाम में भी इसी टाइप से लाइन लिख के आनी होती है। सहसंबंध की पहचान आप कैसे करोगे? संबंध की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। सहसंबंध में हमें यह समझने में मदद करता है कि दो या अधिक चर एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। यह भी बताता है कि एक चर में परिवर्तन होता है तो दूसरे चर में क्या परिवर्तन होता है। समझ आया आपको? हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर एक वेरिएबल में हमारा परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में हमारा क्या परिवर्तन होगा, ये हमें कोरिलेशन बताता है। सेकंड पॉइंट की बात करें हम भविष्यवाणी, प्रेडिकेशन, जिसे कहते हैं प्रेडिकेशन। सहसंबंध की सहायता से हम एक चर के आधार पर दूसरे चर की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यदि दोनों चरों के बीच उच्च सहसंबंध है तो एक चर की जानकारी के आधार पर दूसरे चर का मूल्य निकाला जा सकता है। अब भविष्यवाणी कैसे करते हैं, इसमें प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? आपके पास एक चर अवेलेबल है, दो चरों के बीच उच्च सहसंबंध है, जैसे कि आपको समझा दो चरों के बीच आपका दो वेरिएबल के बीच उच्च सहसंबंध आ गया, कोरिलेशन अच्छा, तो आप क्या कर सकते हैं? उसी चर के आधार पर आप अगले आने वाले वेरिएबल्स की
का मूल्य निकाल सकते हो, प्राइस निकाल सकते हो, आपको पता लग सकता है। जैसे कि आप देखते हो, आप एक एग्जांपल देती हूँ मैं, रिलेट कीजिएगा, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने अपने प्रीवियस ईयर उठाए 3 से 4 साल के, आपने देखा कि कौन सा रिपीटेशन 1 साल बाद हो रहा है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 साल बाद रिपीटेशन हो रहा है, और या इस बार ये नया क्वेश्चन पूछा गया था और किस यूनिट से ये पूछा गया, जिस यूनिट से शायद अब तक नहीं पूछा गया उससे पूछा गया। तो आप नेक्स्ट वाले एग्जाम में आने पर आप पता लगा सकते हो कि इस नेक्स्ट वाले एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है और आपका किस यूनिट से न्यू क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से आपका प्रेडिक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसंधान और विश्लेषण की, रिसर्च एंड एनालिसिस। सहसंबंध का उपयोग विभिन्न शोध कार्यों में किया जाता है, जहां वैज्ञानिक या शोधकर्ता यह पता लगाते हैं कि किन चरों के बीच संबंध है और इस संबंध का क्या महत्व है। यह सांख्यिकी अनुसंधान में एक आवश्यक उपकरण है। नेक्स्ट बात करते हैं वैधता और विश्वसनीयता ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। किसी भी परीक्षण का वैध एवं विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक होता है। सहसंबंध का उपयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की वैधता एवं विश्वसनीयता ज्ञात करने में किया जा सकता है। वैधता का अर्थ है कि परीक्षण का निर्माण जिस योग्यता का मापन करने के लिए किया गया है वह उसका मापन कर रहा है या नहीं। विश्वसनीयता का तात्पर्य है कि विभिन्न परिस्थितियों में उस परीक्षण का प्रयोग करने पर परिणाम समान हो। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिद्धांतों का सत्यापन करने हेतु उपयोगी, यूजफुल फॉर वेरीफाइंग थ्योरीज। सहसंबंध का उपयोग सहसंबंध के विभिन्न सिद्धांतों को सत्यापित करने के लिए या निश्चित सिद्धांत के लिए परीक्षणों में चरों के आपसी सहसंबंध ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे यदि सहसंबंध का एक सिद्धांत यह बताता है कि माता पिता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा बालक के व्यवहार के मध्य संबंध है, तो परीक्षण के आधार पर दो चरों के मध्य संबंध की गणना की जा सकती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक तरीके से, माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आम लोगों से बहुत ज्यादा रिलेट करेगा। आम लोगों में क्या होता है, आप देख सकते हो कि जब एक फैमिली है और फैमिली में अगर गाली गलौच हो रहा है कुछ भी या उसकी, तो उस चीज का प्रभाव उनके बच्चे से भी दिखाई पड़ता है। वो बच्चा भी उसी वातावरण को अपने अंदर ले रहा होगा चीजें वहां से। वैसे ही क्या होता है, जब आपने देखा हो कि किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो ज्यादा खर्चे नहीं करता है, लेकिन उनका बच्चा भी फिर ऐसा ही होगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे आज ये वाली चीज खानी है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, क्योंकि उसे पता है हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अगर ये चीज अफोर्ड करेंगे तो हम नॉर्मल स्तर का भी खाना नहीं खा पाएंगे। इस तरीके से किसी के स्तर का पता चलता है, वो हमारा सिद्धांतों के सत्यापन करने हेतु उपयोगी होता है। ये एक एग्जाम्पल था, कोई भी इस चीज को अपने पर लागू मत कीजिएगा, कुछ ऐसा मत बोलिएगा कमेंट करके कि दिया आपने तो ऐसा बोल दिया, ठीक है। बात करते हैं समूह के चरों का वर्गीकरण करने हेतु उपयोगी, यूजफुल फॉर क्लासिफाइंग ग्रुप वेरिएबल। सहसंबंध के द्वारा धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य सहसंबंध वाले चरों को अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अन्य सांख्यिकी विश्लेषण में उपयोगी, यूजफुल इन अदर हिस्टोरिकल एनालिसिस। विभिन्न चरों के आपसी संबंधों की गणना करने के बाद प्राप्त परिणामों का प्रयोग प्रतिगमन, बहुचर सांख्यिकी विश्लेषण, विभेदक विश्लेषण, कारक विश्लेषण आदि में किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, पूर्वानुमान निर्धारित करने संबंधी निर्णय में उपयोगी, यूजफुल इन मेकिंग फॉरकास्टिंग डिसीजन। सहसंबंध के आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि सहसंबंध के आधार पर पूर्वानुमान निर्धारित करना है या नहीं। इसके साथ ही सहसंबंध की गणना करके विभिन्न चरों कि दूसरे के साथ अर्थपूर्ण संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा
अन्य सांख्यिकी विधियों का उपयोग पूर्वानुमान निर्धारित करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों के सामाजिक और आर्थिक वातावरण का बच्चों के समायोजन से यदि सकारात्मक सहसंबंध है तो सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग करके बच्चों में समायोजन की क्षमता का अनुमान करके उसके पारिवारिक माहौल के आधार पर लगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि एग्जाम्पल, हम इसका पूर्वानुमान लगा के पारिवारिक माहौल बता सकते हैं। अगर बच्चा अच्छे से व्यवहार कर रहा है, आपको अच्छे से बातें कर रहा है, मैनर्स में है, तो आप उससे की फैमिली का पता लगा सकते हो कि भाई इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर वही बच्चा आपको गाली दे के बोल रहा है तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि इसकी फैमिली भी इसी प्रकार की होगी। नेक्स्ट बात करें, अनुसंधान तथा शोध कार्यों में उपयोगी। यूजफुल इन रिसर्च वर्क, सहसंबंध की विधियों का अनुसंधान तथा शोध कार्य में व्यापक रूप से उपयोग कर शोध में शामिल चरों के आपसी संबंधों का अनुमान लगाकर उसे संबंधित निष्कर्ष निकाला जाता है। 10 पॉइंट की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि हेतु उपयोगी, यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग मेंटल हेल्थ सेल्स। सहसंबंध कोरिलेशन द्वारा छात्रों के भौतिक तथा मानसिक गुणों, फिजिकल एंड मेंटली गुणों में संबंध के आधार पर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाकर, उत्तम यानी कि हाई बनाकर, उत्तम उच्च श्रेणी होती है एक तरीके से, मानसिक स्वास्थ्य की प्रगति में सहयोग दिया जा सकता है। अब बात करते हैं हम सहसंबंध की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशन। चरों के सहसंबंधों के कारणों की सूचना नहीं देता, डज नॉट इन्फॉर्म द रीजन फॉर द कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स। सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों या चरों के समूह के मध्य संबंधों को की तो जानकारी देता है, लेकिन इन संबंधों के क्या कारण हैं या उसके क्या प्रभाव हैं इस विषय में कोई सूचना प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रतिचयन त्रुटि से प्रभावित, अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग एरर। प्रतिचयन त्रुटि या प्रतिदर्श के विचरण का प्रभाव सहसंबंध पर पड़ता है। यदि प्रतिचयन त्रुटिपूर्ण हो तो सही सहसंबंध का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। थर्ड पॉइंट की बात करें, सहसंबंध गुणांक का सीमित उपयोग, लिमिटेड यूज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सहसंबंध गुणांक मुख्य रूप से पियर्सन का गुणन, आघूर्ण सहसंबंध और स्पीयरमैन का कोटि अनुक्रम सहसंबंध तब उपयोगी है जब चरों के मध्य एक रैखिक संबंध होता है। असतत वितरण में परिणाम की अनिश्चितता, द अनसर्टेनली ऑफ द रिजल्ट इन अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सहसंबंध में जब वितरण असतत हो तब सहसंबंध गुणांक अधिक प्राकलित या पूर्वानुमानित या अधिक हो सकता है। ये क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग की क्लासेस आपकी दोपहर 12 बजे हो रही है, बीएड सेकेंड ईयर, और आई होप आपको पसंद आई हो क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी आपको क्लास और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोपहर कल 12 बजे।